मौजूद हैं अमृतसर में। अमृतसर शहर की बात करें तो 5 विधानसभा इलाके हैं, जिसमें नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ सेंट्रल आता है। साउथ पर अक्सर अकालियों का कब्जा रहा है और बाकियों पर एंटी इनकम्बेंसी हर बार हावी रहता है, लेकिन इस बार ईस्ट में मुकाबला काफी जबरदस्त है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी से कांग्रेस में शिफ्ट हो गए हैं। मुकाबला काफी कड़ा है। चलते हैं अमृतसर में, सुबह सुबह का वक्त है और पहले चाय की चुस्की के साथ होगी चर्चा। अमृतसर शहर में सुबह सुबह हम लोग मौजूद हैं। कुछ इस तरह की तस्वीरें आपको नजर आएंगी जो पता चलेगा कि हम लोग वाकई अमृतसर शहर में। टोंगा यहाँ पर बहुत ज्यादा फेमस है और ज्ञान टी स्टॉल पे मौजूद है और यहीं से आवाजें शुरू हो गई हैं। लोग पॉलिटिकली कितने एक्टिव हैं? हाँ जी बताइए। मैं कहा ये अमृतसर की पहचान थी, ये जो ठेला निकला है ना। हाँ। और इसके सिंबल ऑफ ओल्डेस्ट अमृतसर सिटी। चलिए, ये तो अमृतसर की पहचान है। और नेता कौन सा है अमृतसर की पहचान? कोई भी नहीं। मुद्दा सबसे बड़ा क्या है जो अमृतसर को बदनाम करता है या फिर अमृतसर का नाम करता है? आउटर सिटी तो इट्स अ वेरी गुड, नो इट्स अ वेल डेवलप्ड, बट इंटीरियर सिटी इट्स अ वेरी डर्टी सिटी। हाँ, आपका बहुत बुरा हाल है। ट्रैफिक इज बिग प्रॉब्लम, पोल्यूशन, बेरोजगारी, ड्रग्स का मुद्दा, इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो रही, दैट मेजर इंडस्ट्री डेवलप, कारोबार डंप हो रहा है, इसीलिए काम खत्म हो रहा है। सो वी विल लाइक कांग्रेस। चुनावों में एक तो मुद्दा है यहाँ का नशे का, दूसरा जो है वो कारोबार का, एजुकेशन का। यंग यूथ बिल्कुल ड्रग्स के ऊपर हो रहा है, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है अमृतसर में। नोटबंदी ने खत्म कर दिया है, नोटबंदी ने बिल्कुल डाउन टू अर्थ कर दिया अमृतसर को। दिस इज हिस्टोरिकल सिटी, इसका धार्मिक महत्व भी है। ये यानी कि हम बाहर जाते थे ना शहर से, तो हमें लोग कहते थे ये वो शहर है जहाँ पे कारोबार भी है, धर्म भी है, हर चीज है। लेकिन आज सब कुछ सिर्फ इन्होंने वो थोड़ा सा गोल्डन टेम्पल वगैरह को। मैं वही जानना चाह रही थी कि जो अंदर का कॉरिडोर बनाया सरकार, और सुखबीर बादल तो दावा कर रहे हैं कि देखिए हमने हिस्टोरिकल सिटी डेवलप कर दी और ये बहुत अच्छी चीज बनाई है। फुल फ्लैश की लिटिल बिटल एरिया ना हो, लेकिन वो बन रहा है अभी शायद। लिटिल बिटल एरिया। बेरोजगारी है यहाँ पे, जैसे लॉ एंड ऑर्डर की है समस्या काफी रही है पीछे। पर अमृतसर के बारे में तो कहा जा रहा है कि इसको बहुत खूबसूरत डेवलप किया है और गोल्डन टेम्पल के आसपास का जो कॉरिडोर बना है वो बहुत खूबसूरत है। डेवलपमेंट सबसे ज्यादा कहा जा रहा है कि वहीं पर। हाँ, सिर्फ गोल्डन टेम्पल की डेवलपमेंट हुई है, बाकी शहर एज इट इज है। कारोबार का बेड़ा गर्क हो गया है, सब लोग अनसिक्योर फील कर रहे हैं यहाँ पे। लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन बहुत माड़ी है। नो डाउट के गोल्डन टेम्पल के ऊपर ही उन्होंने सारा जोर डाला हुआ है। हम लोग सब बिजनेसमैन हैं, लेकिन बिजनेस नहीं है यहाँ पर। इनको सोचना चाहिए कि बिजनेस जैसे अमृतसर में पहले था उसको इसी तरह से डेवलप करें वापस, ताकि लोग यहाँ पर रह सके। अदरवाइज जो बिजनेस का हाल है यहाँ से तो सबको छोड़ के जाना पड़ेगा। चलिए, टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा डेवलप किया गया है। एक उधर टोली है, इंतजार कर रही है, हम उधर भी चलते हैं। सुबह का मुद्दा क्या है आपका? जब आपने चाय उठाई तो पहली बात किस टॉपिक पर डिस्कशन शुरू किया? सिद्धू साहब के बारे में कि बाकी तो जो भी है, बाकी सबों की करप्ट है। सिद्धू एक ऐसा नेता है जो करप्ट नहीं है। सिद्धू साहब के आने से मेरे ख्याल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। सिद्धू साहब का मुश्किल ये है कि वो जो ताकत है सत्ता की, वो अमृतसर से लेना चाहते हैं, लेकिन रहना बॉम्बे जाते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो नशा ही है। आज के टाइम पर जो नशा बिक रहा है यहाँ पंजाब में, अमृतसर में, कहीं भी चल जाओ आमतौर पर आपको मिल जाएगा। जो सरकार दावे कर रही है वो तो ये कह रही है कि भाई हमने ड्रग्स कोई मुद्दा ही नहीं है, हमने पूरे इलाके से ड्रग्स हटा दिए और अब कोई मुद्दा नहीं है। विकास हमने अच्छा किया, ड्रग्स के मामले में वो मानने को तैयार नहीं है। नशा सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, कारोबार ठप हो गए, ये एक मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यहाँ पे अमृतसर में इंडस्ट्री कोई नहीं है। हाँ। 5 साल 10 साल हो गए इन्होंने कोई अमृतसर में इंडस्ट्री नहीं की, कोई कुछ नहीं किया। जो रोजगार है, लोग बिल्कुल बेरोजगार हो गए। ये धीरे धीरे तीर्थ स्थल बन के रह जाएगा अमृतसर। ओनली फॉर टूरिस्ट। गुजरात में देखो जाके, मोदी साहब ने कितना फैसिलिटी दी है लोगों को, वहाँ पे हर एक इंडस्ट्री पहुँच गई है। यहाँ पे क्यों नहीं आ रही? अच्छा, मोदी साहब की बात हुई है, बीजेपी से किसी तरह की कोई नाराजगी तो नहीं नोटबंदी को लेकर? कैसा फैसला लगा? बिल्कुल, नोटबंदी बहुत अच्छा है। हाँ। ये आने वाला फ्यूचर हमारा अच्छा हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा। अच्छा। अभी थोड़ी तकलीफ जरूर है, पर आने वाला फ्यूचर ब्राइट है। फ्यूचर अच्छा है, बताइए। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। नोटबंदी के लिए दिक्कत इसलिए आई है क्योंकि जो मैनेजर वगैरह ने घपला किया है, उसके कारण लाइनें लगी, अदरवाइज ये नोटबंदी का असर क्या पड़ता है? चुनावों का मुद्दा बन सकता है, क्योंकि लोगों को दिक्कत हुई है, अभी राहत नहीं मिली।
अच्छा। अगर मिल जाती राहत, पहले जैसा काम बन जाता तो लोग सोच सकते थे, लेकिन नोटबंदी से एक चीज सामने आई है, बहुत मेजर पॉइंट है, इसको नोट करना। हमारे देश की करेंसी जो मोदी सरकार ने कही है वो 14.5 लाख करोड़ की करेंसी है हमारी। हाँ जी। ठीक है जी। और वो कहते हैं कि 25 लाख करोड़ स्विट्जरलैंड के बैंकों में पड़ा है, वो कहाँ से आ गया? 14 लाख करोड़ की हमारी स्ट्रेंथ है और 25 लाख करोड़ स्विट्जरलैंड में पड़ा है। 16 लाख करोड़ ये वापस ले चुके हैं। हाँ। अब बताइए, करेंसी छापी 3 गुना ज्यादा है, आंकड़ा कहाँ है? ये बात क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत अच्छा आंकड़ा इन्होंने दिया है। हाँ जी। गए किनके राज में है, पहले ये देखिए। हाँ, ये गए किनके राज में है? मुद्दे की बात तो ये है कि किसके राज में गए। कांग्रेस में कुछ नहीं, ये गए तो कांग्रेस के राज में ही है ना। हाँ। तो किसने भेजे? पैसे गए कहाँ? किसने भेजे? पैसे गए कहाँ? उसी पर आते हैं। अब मोदी साहब नहीं कह रहे कि वो 25 लाख करोड़ आएगा। चलो उसने भुक्का मार देना था सबको, अनपढ़ ही रहने देना था और कुछ नहीं करना था, भीख मांगते रहो। अभी सियासत इलेक्शन है और पप्पू जी छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, हॉलीडेज। स्विस बैंक में कह रहे हैं पैसा है, पैसा तो गया इधर 60 साल से धीरे धीरे करके उन्होंने जोड़ा है और अब लेकर आएंगे ना धीरे धीरे। चलिए, चाय तो भले ही देसी हो, लेकिन यहाँ पर पूरे देश के मुद्दे आपको दिख जाएंगे। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज अमृतसर में नहीं, दिल्ली में बैठ के चाय पी रही हूँ। विश्वास किस पे कर रहे हैं? कांग्रेस में सिद्धू आने से कांग्रेस की तभी बड़ी है। कांग्रेस, बीजेपी। अच्छा, यहाँ न्यूट्रल कोई नहीं है, एक तीसरी पार्टी खड़ी हुई है, उसकी बात नहीं कोई कर रहा है। वो नहीं है, वो दिल्ली में रहे, वो बोला दिल्ली में रहे, अच्छी है। अच्छा, वो तो बेकार है, उनका कोई वजूद नहीं है आपका। उनका वजूद नहीं है, उनका कोई वजूद नहीं है। पार्टी कांग्रेस अच्छी है, ये मतलब बदलाव के तौर पर अगर लोगों को जो कह रहे हैं दे रहे हैं, लेकिन अमरिंदर सिंह पर विश्वास नहीं है, बादल पर फिर भी विश्वास किया जा सकता है। चलिए, तो यहाँ पर अगर आप अमृतसर के मुद्दे हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो सुबह सुबह चाय पर चर्चा क्या होती है? चाय पर चर्चा पॉलिटिक्स की। और आज क्या मुद्दा है? आज का मुद्दा क्या है चाय पर चर्चा का? मुद्दा यही है कि जो कैंडिडेट अमृतसर का है, जो हमारे बीच में रहता है, उसी को ही वोट मिलना चाहिए। अच्छा, मुद्दा ये है कि जो कैंडिडेट हमारे दुख सुख में हमारे साथ रहा है, हाँ, वही कैंडिडेट को वोट मिलना चाहिए। पर क्या उसने आपके दुख सुख बांटे? क्या अमृतसर में आपके मुद्दों को सुना? क्या डेवलपमेंट हुई, विकास हुआ, नौकरियां मिली, जो कि लोग बता रहे हैं अमृतसर का मुख्य मुद्दा? बिल्कुल गलत है मैम। हाँ। मैं खुद बिजनेसमैन हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल स्टॉक मेंटेन रखता हूँ अपना। हाँ। मैं डेली काम करता हूँ, मेरे लेबर का एक आदमी भी कम नहीं हुआ है। यानी कि लोगों को नौकरियां मिली आपके हिसाब से? नौकरियां मिली भी हैं, डेवलपमेंट हुई है? डेवलपमेंट बिल्कुल आपको नजर आ रहा होगा। हाँ। आप गोल्डन टेम्पल गए होंगे। नहीं, पर वो तो टूरिस्ट के लिए डेवलपमेंट है ना। हाँ, डेवलपमेंट नहीं है, हाँ। कोई इंडस्ट्री नहीं है यहाँ पर। हाँ। अमृतसर में हाँ, हाँ। इंडस्ट्रियल आनी चाहिए यहाँ पर, अच्छा। तभी लेबर को काम मिलेगा, तभी प्रोग्रेस होगी अमृतसर की। हाँ। तो हमारा से लुधियाना आगे चला गया। वर्कर सारे बाहर जा रहे हैं, हाँ। यहाँ पे है ही नहीं है, सब बाहर चले गए। अच्छा। डेवलपिंग है ही नहीं है, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते नहीं है। इंडस्ट्री बिल्कुल, अमृतसर में इंडस्ट्री बिल्कुल जीरो हो चुकी है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई नई इंडस्ट्री आई नहीं है, कुछ छोटी से छोटी इंडस्ट्री है वो भी बंद हो रही है। नोटबंदी मुद्दा रहेगा या नहीं? नोटबंदी तो बिल्कुल मुद्दा रहेगा मैडम। हाँ, हाँ। नोटबंदी के कारण हमारा जो बिजनेस है ये 1 नंबर हो गया सारा। हम सब लोग स्टॉक को मेंटेन करने लगे हैं और यानी कि अच्छा कदम है। इट्स नॉट ए बैड स्टेप, अच्छा कदम है। वेरी गुड वन, वेरी गुड वन। इट्स नॉट अ गुड वन। ठीक है, ठीक है। गुड स्टेप मैम। गुड स्टेप। अगर आतंकवाद खत्म करना था तो ये जो करना जरूरी था। हाँ। अगर ये ना खत्म करते नोट तो हमारे देश के लिए खतरनाक। ज्ञानी जी मेरे साथ मौजूद है, सालों से लोग को चाय पिलाते आ रहे हैं और ये चाय का अड्डा बड़ा फेमस है। आज यहाँ पर आए तो चाय जरूर पी के जाइए। लेकिन ज्ञानी जी, अमृतसर का मूड कैसा है? देखो बेटे, जैसे हमारी घर में चाय है ना, वैसे सियासत गर्म है। वैसी सियासत गर्म है। तो चलिए जानते हैं कितनी गर्म है ये सियासत।
शहर का मिजाज तो हम जान रहे हैं, लेकिन चुनावी रंग आपको हाईवे पर भी नजर आ जाएगा। कुछ सपोर्टर्स हैं, अब किसके सपोर्टर्स हैं उसकी बात तो नहीं करेंगे, मुद्दे की बात करेंगे। अमृतसर शहर में आजकल क्योंकि सियासत गर्म है, तो क्या लग रहा है हवा का रुख किधर है? सिद्धू साहब की तरफ है। यहाँ पे सीधा ऑनेस्ट जवाब आया कि किस तरफ है, मुद्दा कोई मायने नहीं रखता। मुद्दा भी मानने लगता है, जहाँ सिद्धू साहब जाएंगे हम साथ जाएंगे, जो उन्होंने डेवलपमेंट कराई है वो हमें पता नहीं। यहाँ पे जो मेन मुद्दा है वो है ड्रग्स का। सिद्धू साहब शुरू से लेके अब तक ड्रग्स के खिलाफ लड़ रहे हैं। पर उन्होंने तो पार्टी बदल ली। पार्टी बदल रही, इसी मुद्दे के लिए उन्होंने पार्टी बदली है कि ये पंजाब को बिल्कुल साफ करना चाहिए। आइए सर, उन्होंने अपनी सोच थोड़ी बदली है, पार्टी बदली है, सोच थोड़ी बदली है। मुद्दा केड़ा है, सब तो बड़ा मुद्दा केड़ा है इलाके बेरोजगारी एक भ्रष्टाचार इस इलाके ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀ ਜੇ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇੱਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹੈ। हाँ, नशा और बेरोजगारी दो मुद्दे। नेता इम्पोर्टेंट है या पार्टी? नेता इम्पोर्टेंट है, नेता इम्पोर्टेंट है। जो काम करे वो इम्पोर्टेंट है, ना पार्टी और ना नेता। पर पार्टी अगर चुनेंगे तो सरकार तो उसी की बनेगी ना। जो काम करेगा तो उसी को वोट मिलेगी ना। काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है इनके हिसाब से, काम इम्पोर्टेंट है और नेता इम्पोर्टेंट है। पार्टी से कुछ लेना देना नहीं, वो नेता जो कि काम करे और जो इनके बीच का हो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। ये यहाँ के यूथ की सोच है, यूथ की राय है। सबसे बड़ा दंगल में स्वागत है आपका, और आज हम लोग मौजूद हैं गुरु रामदास की नगरी और पंजाब की धार्मिक कैपिटल अमृतसर। बहुत देर नहीं करती अमृतसर आंदे आंदे, देर आए दुरुस्त आए। और अब क्या सीन है आगे, कहाँ पे ताली ठोकनी है? सिर्फ एक उद्देश्य है, हाँ, एक साध्य है, हाँ। और वो साध्य है पंजाब की खुशहाली, पंजाब के नौजवान को दिशा देनी। हाँ, बीज बो दो, हाँ। फूल खिल के चमन को बाहर देंगे, और दिशा दे दो, ये 1,05,00,000 नौजवान पंजाब को संवार देंगे मोहतरमा। आपकी सोच और आपकी दिशा हमेशा से सही रही है, फिर ऐसी क्या चीज रही कि, हालांकि हमने जनता से भी बात की, लोग आपसे बहुत खुश है, लोगों का कहना है कि हम उनके साथ जाएंगे, पार्टी चाहे कोई भी हो, फिर कहाँ पर गड़बड़ होगी? कोई गड़बड़ नहीं है। आपने कहा ना कि देर हो सकती है, परमात्मा के घर में अंधेर नहीं है। हाँ। और परमात्मा का घर में जब चक्की पीसती है ना, तो इतना महीन पीसती है। कर्म उस बछड़े के समान है जो 1000 गऊओं में अपनी माँ को ढूंढ लेता है मोहतरमा। हाँ, हाँ। जो बीजा था वो इस इलेक्शन में काटेंगे लोग, और मैं आपको बता रहा हूँ, धर्म की स्थापना होगी, सत्य की जीत होगी, नेकी की जीत होगी। और इस वक्त ये लड़ाई हर पंजाबी के मन में लड़नी पड़ेगी, अलग जगानी पड़ेगी कि ये पंजाब की ढाल थी, खोखली कर दी, इस ढाल को दोबारा खड़ा करना है। और वो नहीं हो सकता जब तक अच्छे लॉ नहीं बनते, अच्छी पॉलिसीज नहीं बनती, पंजाब का कर्जा नहीं उतरता। आपको लग रहा है कि कांग्रेस वो सब कर पाएगी? अगर ना लगता तो क्यों आता? तो फिर अभी तक बीजेपी और अकालियों में ऐसी क्या कमी थी? कह कह के थक गया, माथा पीट पीट के थक गया, नहीं माने तो वो अपने घर, मैं अपने घर। थैंक यू सो मच। जीत को लेकर आश्वस्त नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर में स्वर्ण मंदिर से मत्था टेकने के बाद अब शुरुआत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यहीं से जीत का बिगुल फूकेंगे। गोविंद दे लाल सूपिया समझी ना डर चढ़ के, गोविंद दे लाल सूपिया। धार्मिक नगरी को और ज्यादा विकसित किया गया है। ये वो कॉरिडोर है जिसके बारे में बादल सरकार दावा करती है कि हमने बहुत ज्यादा विकास किया है, और हर रोज शाम यहाँ पर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी होता है। लेकिन जनता यही कह रही है कि आपने कॉरिडोर का विकास किया, अच्छी बात है, लेकिन ये अपने शासनकाल में आखिर में जाकर क्यों किया? और दूसरी बात की, ये तो टूरिस्ट के लिए किया है, जनता के लिए क्या किया? अलग अलग तरह के लोग यहाँ पर आते हैं, कुछ लोग मेरे साथ हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं कपूरथला से हूँ। अच्छा, पंजाब में चुनाव है, कोई मुद्दा लग रहा है आपको इम्पोर्टेंट? मुद्दा तो विकास का ही चल रहा है। विकास, सरकार ने विकास किया, आपको लग रहा है? सरकार ने विकास भी किया है, लेकिन थोड़ा नशे का भी है। बेसिक जो है मुद्दा वो डेवलपमेंट का चल रहा है। मेन मुद्दा इस बार का है अनएम्प्लॉयमेंट, ड्रग्स, जो पंजाब के अंदर बहुत ही ज्यादा हो चुका है। हाँ। इसके लिए अभी देखो, इस सरकार के लिए तो चांसेस बहुत कम है अभी इस बार,
क्योंकि 10 साल हो गए इनको। पर सरकार ने विकास किया है और ये दिख भी रहा है। लेकिन लोगों को विकास नहीं चाहिए। लोगों को क्या चाहिए? लोगों को चाहिए एम्प्लॉयमेंट। अच्छा। दुनिया जहाँ इंजीनियर करके, LLB करके, MBA, MTech ऐसे घूम रहे हैं, उनको 1500, 2000 की नौकरी नहीं मिल रही है यहाँ लोगों को। जो पैसा खर्च करना ही और लोगों वास्ते खर्च करते ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ। लोगों का कहना है कि सरकार को पैसा खर्च करना था, सरकार को दिखाना था और इसलिए इस तरह का कॉरिडोर बना दिया। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि कॉरिडोर वाकई बहुत खूबसूरत है। टूरिस्ट जो यहाँ पर आता है वो बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन जनता विकास चाहती है। साथ ही साथ उनके जो अहम मुद्दे, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा और सबसे अहम मुद्दा है, और साथ ही साथ ड्रग्स का मुद्दा सबसे ज्यादा हावी रहने वाला है। अमृतसर में कम से कम 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, और साथ ही साथ आपको ये बताएं, एक जिस पर अक्सर अकालियों का ही कब्जा रहा है और 2 पर हमेशा टाई होता है, वहां पर एंटी इनकम्बेंसी हमेशा हावी रहता है। लेकिन इस बार कहा यह जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी तो हावी रहेगा, लेकिन साथ ही साथ कैंडिडेट को देखकर भी लोग वोट देंगे। नवजोत सिंह सिद्धू भले ही पार्टी बदल गए हों, पाला बदल गए हों, लेकिन लोगों का झुकाव कैंडिडेट की तरफ ज्यादा जा रहा है, पार्टी को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे। तो अमृतसर में सबसे बड़ा दंगल पंजाब के लिए अभी के लिए बस इतना ही। कल मुलाकात होगी एक और शहर में। फिलहाल चलते हैं।